कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद अब प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज की जा रही है। सीएम अशोक गहलोत ने सन सिटी को कई योजनाओं की सौगात दी तो पूरे प्रदेश में गांव-गांव, शहर-शहर विकास तेज करने को अपनी प्राथमिकता बताया। सन सिटी को सीएम की सौगात, अब घर घर पहुंचेगा प्रशासन। 2 अक्टूबर से प्रशासन गांव के संग अभियान। मुझे खुशी है कि प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा और डिपार्टमेंट ने धारीवाल जी ने विस्तारता को बताया कि किस प्रकार से पूरी तैयारी कर रखी है पूरे प्रदेश के अंदर। पिछली बार भी जब हम लोगों ने 12-13 के अंदर अभियान चलाया था तो लोग अभी तक याद करते हैं, क्योंकि पट्टे पहली बार लोगों को मिले। कोई 30-40 साल पुराने जो लोग रहते हैं उनको पट्टे पहली बार मिले थे और सारे काम बहुत योजनाबद्ध तरीके से प्रशासन शहरों के संग अभियान में हुए। कोरोना से विकास में आई रुकावट को दूर करते हुए सीएम गहलोत ने मरुधरा के विकास का ताना बाना जनता के सामने पेश किया। जोधपुर में विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम गहलोत बोले कि जोधपुर के साथ ही पूरे प्रदेश का विकास सरकार की प्राथमिकता है। जोधपुर का भी हो, राजस्थान के हर जिले का हो और जो जो योजनाएं सरकार बनाती है उनको आप पब्लिक के सहयोग से हम चाहेंगे कि पूरी हो। सीएम गहलोत ने कहा कि जहां सड़क अच्छी होती है वहीं आता है निवेश और वहीं विकास को मिलती है रफ्तार। इसलिए कांग्रेस सरकार गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में बेहतरीन सड़कों का जाल बिछाने का काम कर रही है। राजस्थान में अगर सड़कें अच्छी होगी तो चौमुखी विकास करने में आसानी होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी तभी आता है कई राज्यों में जहाँ रोड्स और कम्युनिकेशन शानदार हो। वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है सड़कों के अंदर भी, जिससे कि सड़कें बनने के बाद में जल्दी टूट फूट नहीं हो। कई बार शिकायत आती रहती है। डिफेक्ट लाइबिलिटी होती है उसको हमने 3 साल 5 साल कर दिया ठेकेदार की, जिससे कि वो 5 साल तक ठेकेदार मेंटेन करे। संचार के इस युग में शहर ही नहीं गांव भी विकास पथ पर आगे बढ़े, इसलिए गांव-गांव में इंटरनेट की बेहतर व्यवस्था पर भी सरकार का फोकस है। चाहे रोड हो चाहे कम्युनिकेशन में हमने सब कंपनियों को अलाउ किया। ऑप्टिकल फाइबर बिछ गया पूरे प्रदेश के अंदर। कई कंपनियों के आज अधिकांश जगहों पे इंटरनेट सेवाएं पहुंच गई, कुछ गांव में नहीं पहुंच पाई है। वहाँ भी हम चाहेंगे सुनिश्चित करें कि गांव तक में भी इंटरनेट कहीं पीछे नहीं रहे, वो गांव छूटे नहीं, जिससे कि बच्चों को आज तो मजबूरी में ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है, पर कई गांव में इंटरनेट नहीं है तो वहाँ तकलीफ आती है। ये तमाम काम सोच समझ के किए जा रहे हैं और उसी रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार के कामकाज का ही असर है कि केंद्र सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी परियोजना का जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है उसमें राजस्थान अव्वल है। हालांकि जोधपुर को स्मार्ट सिटी में शामिल न होने का हमें अफसोस भी है। आज सुबह न्यूज थी कि स्मार्ट सिटी के रैंकिंग के अंदर राजस्थान आज नंबर 1 आया देश के अंदर। ये भारत सरकार की रैंकिंग हमारी तो है नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि जोधपुर को तो छोड़ दिया स्मार्ट सिटी के अंदर। वो शिकायत तो हमारी उस वक्त से ही है कि आज राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर ही है जयपुर के बाद में, तब भी उसको सम्मिलित नहीं किया गया। वो तो शिकायत रहेगी पिछली सरकार से कि क्यों नहीं किया गया। सीएम बोले कि कोरोना ने भले ही विकास की रफ्तार को धीमा कर दिया था, लेकिन कांग्रेस घोषणा पत्र से लेकर बजट घोषणाओं को प्राथमिकता से पूरा करेगी। बजट घोषणाएं करी है वो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। जो वादा जनता ने किया मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, वो टॉप प्रायोरिटी पर है। बजट घोषणाएं वो टॉप प्रायोरिटी पर है। 25% रेवेन्यू कम होगी राजस्थान के अंदर कोरोना के कारण से। जब आप बार बार लॉकडाउन करते हैं तो फिर क्या होगा, तो हमने उसको भी जो है बोल दे
उसको भी हमने हाथ में लिया काम को। अपने संबोधन में सीएम गहलोत ने एक बार फिर प्रदेश के लोगों को कोरोना महामारी से बचने की नसीहत दी। सीएम बोले कि सतर्कता ही कोरोना से बचाव का सबसे अच्छा हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बूंदी में नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बनकर